पति की सच्चाई जानकर उड़े होश। सस्पेंस स्टोरी। शादी की पहली रात ही मेरी सास और ननद ने मेरी पति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसको जानकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सोनिया है। आज अरुण के साथ मेरी शादी हुई। एक अच्छे बड़े घर में शादी हुई जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे माँ पापा बहुत खुश है कि मुझे ऐसा घर मिला। रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं है और आज मेरा पहला दिन है वहाँ। जब मैं उनके घर गई, सारी चीजें वहाँ बहुत अच्छी थी। सुहाग रात के पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में लेकर गई और वे डरे हुए थे। मुझे लगा कुछ बात हो गई क्या, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे और वे डर रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हैं? मेरी सास ने कहा बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन इस बात को सुनकर तुम्हें हिम्मत रखना होगा। मेरी ननद ने भी कहा कि हम तीनों के बीच में ही ये बात रहेगी। उन्होंने कहा कि इस घर में बात फैलनी नहीं चाहिए जिससे हमारी इज्जत बनी रहेगी। मुझे थोड़ा डर लगा क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही थी कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा आप बताइए मुझे क्या बात है। मेरी सास ने कहा बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उनकी मजबूरी थी और वे यह बात खुलकर नहीं बता सकते थे क्योंकि सबको पता चल जाता। उन्होंने अपने बेटे की बाथरूम में रहने की आदत बताई। जब भी पूछते हैं तो वह अपने पेट खराब बताते हैं। कमरे में जाने से पहले उनकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद ने कहा कि मैं उनके साथ समय बिताने के लिए खुलकर उनसे बात करूं। वे सब मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। सुहागरात की रात इन बातों से मेरे मन में डर बैठ गया। कमरे में इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि मेरे पति अरुण कमरे में आए। दरवाजा बंद करके पेट पर हाथ लगाते हुए वह बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और कहा कि उनका पेट खराब है। वे थोड़ी देर बाद बाथरूम गए और लगभग 2 घंटे तक वहीं रहे। मैं बाहर चुपचाप बैठी रही। मैंने उन्हें आवाज भी नहीं दी, सिर्फ सोचते सोचते बिस्तर पर लेट गई। 2 घंटे बाद वे बाथरूम से निकले पर मुझे उनसे बात करने का मन नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और वे भी चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गए। सुबह मैं खुद को खुशकिस्मत मान रही थी, लेकिन रात होने तक कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम गई। बाथरूम में जाते ही मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ एक नई नाइटी और मेकअप का सामान था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे वह इंसान क्यों मिला, इससे मेरी शादी क्यों हुई। सुबह मेरी सास और ननद ने पूछा कि रात को क्या हुआ। मैंने कहा वही जो आपने बताया था और मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा कि इस तरह से किसी लड़की की जिंदगी को खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह घुट घुट कर यहीं रहेगी। मेरी सास ने कहा तू जो भी फैसला लेगी हम तुम्हारे साथ है, लेकिन तू यह वचन दे कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगी। अगली रात वे फिर कमरे में आए, लेकिन मुझे उनकी तरफ देखने का मन नहीं था। चुपचाप बिस्तर पर सो गई क्योंकि बात करने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद बाथरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजों की गिरने की आवाज आई। फिर वे जल्दी ही बाथरूम से बाहर आकर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी, बाथरूम गई तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। नाइटी, मेकअप सब बिखरा हुआ था और एक कागज में लिखा था टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में शक आया पर मैंने सोचा कि शायद वह मेरे लिए है। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे सहानुभूति जताई, लेकिन मुझे अब उन पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की, उससे अरुण के बारे में पूछा। वह बोली कि अरुण बहुत सीधे हैं, लेकिन उनकी माँ और बहन चाहती थी कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार में हो। उनके पिता ने माना नहीं और उनके दोस्त के यहाँ शादी करा दी। दोनों उसकी शादी के खिलाफ थे और घर में लड़ाइयाँ भी हुई। तब मैंने जाना कि मेरी सास और ननद ने मुझसे झूठ कहा था। रात को मैं अरुण से बात करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने उनसे पहली बार बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए किया क्योंकि पापा का विश्वास था कि घर अच्छा है, लेकिन मुझसे सच छिपाया। मैंने पूछा क्या सच, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और तुम्हारी जिंदगी में कोई और है।
मुझे माँ ने ऐसा बताया। मैंने उससे कहा कि मैं घर की इज्जत और पापा के कारण चुप हूँ और कुछ कदम नहीं उठा रहा हूँ। सुहागरात के दिन उनके बाथरूम में रहने पर भी तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। मैं उठकर उनके पास गई, फिर मैंने उन्हें सारी बातें समझाई। कहा कि वो चाहते थे हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा कि हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। इतने दिनों की परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई और अगली सुबह सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ करके एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।